प्रशांत, मैं जानना चाहूँगा, आपने पीएसयू बैंक्स की खोज बहुत पहले समय से पहले कर ली थी। थोड़ा पेशेंस टेस्ट हुआ, लेकिन रिवॉर्ड्स काफ़ी मजबूत मिले, और कुछ यूटिलिटी कंपनीज की भी। देश की बड़ी यूटिलिटी कंपनीज और बड़े पीएसयू बैंक ऑलरेडी काफ़ी बड़े री रेटिंग के दौर से गुजर चुके हैं। क्या इनके भी बेस्ट ऑफ एनआईएम्स और प्रॉफिट ग्रोथ वगैरह हमारे पीछे है, या अभी भी इनमें वैल्यू है कि स्ट्रक्चरल ग्रोथ का साथ दे सकते हैं नेक्स्ट 3-4-5 साल आगे भी, क्योंकि करेक्शन यहाँ भी अच्छा हो गया? देखिए, अब ये समय आ गया है कि हमको जो एक स्ट्रॉन्ग और नॉट सो स्ट्रॉन्ग बैंक्स हैं, अब बाजार उनमें फर्क करेगा, क्योंकि एक जो एक्सेसिव अंडर वैल्यूएशन का दौर था वो अब निकल चुका है, और अब हम एक सामान्य वैल्यूएशन और सामान्य प्रॉफिटेबिलिटी के समय पे आ चुके हैं। तो इस समय मुझे लगता है कि जो स्ट्रॉन्ग बैंक्स हैं, चाहे वो पीएसयू हो या प्राइवेट हो, हमको वहीं पर निवेश करना चाहिए। बाकी बैंकों में मेरे ख्याल से ध्यान कम करना चाहिए। और दूसरा, अब जो बड़ी रेटिंग थी वो हो चुकी है। जैसा पूरे बाजार के बारे में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई मल्टीपल्स या वैल्यूएशन बढ़ने से अब रिटर्न आने की उम्मीद बहुत कम है। तो जितना बिजनेस में ग्रोथ आएगा उतने ही अब हम रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। तो एक सामान्य रिटर्न्स की उम्मीद हम अच्छे मजबूत बैंक्स में कर सकते हैं। जी, जहां ओके। तक या पावर यूटिलिटीज का सवाल है, वहां पे मुझे लगता है वो फिर भी एक ऐसा सेक्टर है, इकलौता ऐसा सेक्टर है जहां पे कि शायद थोड़ा बहुत वैल्यूएशंस में अपसाइड अभी भी है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, कैपिटल गुड्स के बारे में बताएं। कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया बहुत कुछ अटेम्प्ट कर रहा है कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग में। जो टॉप टियर कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग कंपनी है, उनमें ज़बरदस्त तेज़ी देखी, वैल्यूएशन एक्सपैंड देखी, और अब लोग उन्हें बहुत महंगा कह रहे हैं। लेकिन मिड टियर इंजीनियरिंग कंपनीज में लोगों को ज़्यादा वैल्यू दिख रही है। आप इस स्पेस को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, जहाँ टेलविंड तो बहुत है लेकिन वैल्यूएशन चैलेंज बार बार डिस्कस होता है? देखिए, इंडिया का जो कैपिटल स्पेंडिंग का आउटलुक है वो काफ़ी अच्छा है, और क्योंकि अब इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट वो एशिया में जो बाकी कंट्रीज हैं उनके मुताबिक कम हो चुकी है। और कोविड में जब लॉकडाउन हुआ तो वर्ल्ड के जो बड़े कंपनीज हैं उनको एक देश पे अपनी डिपेंडेंस कम करनी है। और जियोपॉलिटिकली भी इंडिया इज वेरी वेल प्लेस्ड, इंडिया इज लाइक अ गुड बॉय इन द वर्ल्ड। तो मुझे लगता है भारत में बाहर से मैन्युफैक्चरिंग में काफी निवेश आएगा, और हमारे लोकल कंपनीज का भी जो डेट इक्विटी है वो लगभग 15 साल के लो पे है। जैसा मैंने पहले कहा, प्रॉफिट हमारा पूरी तरह रिकवर कर चुका है, तो बैलेंस शीट अच्छी है, पीएनएल अच्छा है, इकोनॉमी अच्छा ग्रो कर रही है। तो लोकली भी इंडस्ट्रियल केपेक्स और इंफ्रा केपेक्स ये दोनों ही आने की पूरी उम्मीद है। तो हम कह सकते हैं कि अगले कई वर्षों तक इंडिया में कैपिटल स्पेंडिंग, जो पिछले 5-10 साल काफी कमजोर रही, उसमें हम अच्छी ग्रोथ की आशा कर सकते हैं। लेकिन यह सभी चीजें बाजार को भी मालूम है, और इसीलिए इन कंपनीज के एक मल्टीपल्स काफी रिच है। तो अब हमको यहाँ पर भी अच्छे और गुड एंड नॉट सो गुड कंपनीज में